जो कहा गया वही करो, जो कहा गया वही बोलो, जो कहा गया वही सुनो और जो कहा गया वही पढ़ो। सो वेलकम बैक टू माय इंग्लिश क्लास गाइज। और आज की इस क्लास में मैं इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में बनाना सिखाने वाला हूं जहां हम कह रहे हैं जो कहा गया वही कार्य को करो, जो कहा गया वही कार्य को करो। और इतनी आसानी से सीखेंगे कि इस वीडियो के बाद से, इस क्लास को करने के बाद से आप ऐसे वाक्य की इंग्लिश सीख जाओगे। और हाँ गाइज, मैंने ऐसे ही 300 इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मूला भी तैयार किया है जिसके आधार पर आप आसानी से ऐसे 300 वाक्यों की इंग्लिश सीख सकते हो जो हम अपने रोजाना के बोलचाल में बोलते हैं बड़ी ही आसान तरीके से। और हर फॉर्मूले के साथ में, एग्जाम्पल के साथ में समझाया गया है। मात्र 150 रुपीज में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो अब सीख लेते हैं कि इस तरह के वाक्य को हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं और कैसे बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें समझ लेना होगा फॉर्मूले को, कि वो कौन सा फॉर्मूला है जिसके आधार पर हम ऐसे वाक्य को बनाकर बोलते हैं। तो फॉर्मूला है, सबसे पहले तो सिंपल V1 हम लगा देंगे। V1 यानी होता है क्रिया। अब क्रिया क्या है? बोलना, लिखना, पढ़ना, जाना, सोचना, ये सब क्रियाएं है। तो क्रिया जो है वो सिचुएशन के हिसाब से आएगी। जो हमें कहना है ना कि जो कहा गया वही करो, तो वही करो, तो कौन सा क्रिया को करो वो हम V1 में सबसे पहले लिख देंगे। फिर आएगा एज डायरेक्टेड। एज डायरेक्टेड का मतलब होता है जो कहा गया है या जो निर्देश किया गया है। डायरेक्टेड यानी निर्देश कर देना, कि जो भी निर्देश किया गया है वही करो। तो एज डायरेक्टेड यानी जो कहा गया है। तो वो सेंस बनता है कि जो निर्देश तुम्हें दिया गया है वही करो, यानी उसी क्रिया को करो। तो V1 प्लस एज डायरेक्टेड, एज डायरेक्टेड को कॉमन रहेगा, वो उसका ही मतलब होता है जो कहा गया है या जो निर्देश दिया गया है। फॉर्मूले को समझ लिए, अब वाक्य को बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहला वाक्य पकड़ते हैं कि जो कहा गया है वही करो, जो कहा गया है तुमको वही करो। तो करो, करो का इंग्लिश क्या हो जाएगा? डू। V1 क्या हो जाएगा? करो। यहाँ क्या है? V1 यानी क्रिया है। तो करो यानी डू। अब क्या है? जो कहा गया है, तो एज डायरेक्टेड, तो डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड यानी जैसा कहा गया है वैसा करो, जो कहा गया वैसा करो। अब जो कहा गया है वही बोलो, यानी जो तुम्हें निर्देश दिया गया है वही बोलो। तो इंग्लिश क्या हो जाएगी? वही बोलो। बोलो क्या है हमारे यहाँ पर? V1। तो सबसे पहले हम V1 लिख देंगे। तो बोलो की इंग्लिश क्या होगी? स्पीक यानी बोलो। स्पीक यानी बोलो। अब क्या बोलो? जो कहा गया है। तो क्या हो जाएगा? एज डायरेक्टेड। एज डायरेक्टेड, जो कहा गया है। एज डायरेक्टेड, जो निर्देश दिया गया है। तो गाइज इस तरह से वाक्य बनते हैं। और वाक्य देख लेते हैं और आसानी से समझने के लिए। जैसे जो कहा गया है वही सुनो, जो कहा गया है वही सुनो। तो यहाँ सुनो क्या है? हमारा V1 हो जाएगा, तो क्रिया हो जाएगी सुनो। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? V1। तो सुनो यानी क्या हो? लिसन। सुनो, लिसन। क्या? जो कहा गया है। तो क्या हो जाएगा? एज डायरेक्टेड। एज डायरेक्टेड। एज डायरेक्टेड, जो कहा गया है वही सुनो। तो लिसन एज डायरेक्टेड। अब नेक्स्ट है कि जो कहा गया है वही पढ़ो। तो पढ़ो क्या है हमारे यहाँ पर? V1। तो V1 सबसे पहले लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? रीड यानी पढ़ो। रीड यानी पढ़ो। अब क्या पढ़ो? जो कहा गया है वही। तो एज डायरेक्टेड। एज डायरेक्टेड। एज डायरेक्टेड यानी जो कहा गया है वही पढ़ो, जो निर्देश दिया गया है वही पढ़ो। इस तरह से गाइस वाक्य बनते हैं। और वाक्य देख लेते हैं और प्रैक्टिस के लिए। अब जो कहा गया है वही लिखो, जो कहा गया है वही लिखो। तो लिखो क्या है हमारा यहाँ पर? V1 है। तो V1 सबसे पहले लिखेंगे। तो V1 लिखो क्या है? लिखते हैं राइट। राइट, राइट यानी लिखो। अब क्या है? जो कहा गया है। तो क्या हो गया? एज डायरेक्टेड। तो लिखेंगे एज डायरेक्टेड। ये तो कम ही क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके आधार पर तो गाइस आप कई क्वेश्चन को, कई वाक्य को बनाकर बोल सकते हो। काफी आसान है, बस फॉर्मूले को याद में रखे और प्रैक्टिस करें। अब जो कहा गया है वही देखो। तो देखो की इंग्लिश क्या हो जाएगी? लुक। V1 क्या है हमारा? लुक है। अब जो कहा गया है वही। तो एज डायरेक्टेड, तो हो जाएगा यहाँ पर एज डायरेक्टेड। एज डायरेक्टेड यानी वही। तो इस तरह से गाइज हम वाक्य को बनाकर बोल सकते हैं। बहुत आसान है, फॉर्मूले को याद में रखें और प्रैक्टिस करें। जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना आसान है और उतने ही आसानी से आप बनाकर इसे बोल सकते